स्टूडेंट्स, आज हम वाक्यगणु यानी सेंटेंस इसके बारे में स्टडी करेंगे। सेंटेंस किसको कहते हैं और कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले ಪೂರ್ಣಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪದಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ वाक्यವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ। यानी कंप्लीट मीनिंग देने वाले अल्फाजों के एक मजमूए को, ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल, तम्मಯ್ಯ हन्नन्नु तिंदनु। तम्मಯ್ಯ नाम भी हो सकता, वो फ्रूट खाया, या सुनील हन्नन्नु तिंदनु। इसी तरह माधुर्य तरगतिಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾಳೆ। माधुर्य स्कूल में या क्लास में अच्छी तरह से पढ़ती है। यानी कंप्लीट मीनिंग देने वाले अल्फाजों के एक ग्रुप को हम वाक्यगणु कहते हैं, जिसके अंदर विधगणु टाइप्स 3 हैं। सामान्य ने तो सरल वाक्य कहते हैं, संयोजित वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, वो कौन से हैं देखेंगे, उसके बारे में डीफ। सामान्य वाक्य किसको हम कहते हैं? ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಡನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಖಚಿತ अर्थ ಕೊಡುವ वाक्यಗಳೇ सामान्य वाक्यಗಳು। एक ही वर्ब होता है वहाँ पे, किसी पर वो डिपेंड नहीं होता, और कंप्लीट मीनिंग देने वाले सेंटेंस को हम सामान्य वाक्य कहते हैं। जैसा हक्की हन्नन्नु तिन्नुತ್ತದೆ, परिंदा फ्रूट्स को खाता है। मीनु नीरल्ली ಈಜುತ್ತದೆ, फिश पानी में तैरती है। ऐसे जो अल्फाज हैं जो मिलकर जो सेंटेंस बनता है, हम इसे सामान्य वाक्य कहते हैं। यानी एक ही वर्ब होता है और वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, अपना खुद का एक मीनिंग बताता है। संयोजित वाक्य ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ರಚಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು। दो या दो से भी ज़्यादा सेंटेंस मिलकर आपस में वो एक दूसरे पर डिपेंड होकर एक कंप्लीट मीनिंग देने वालों को हम क्या कहते हैं? संयोजित वाक्य। एक ही मीनिंग देने वाला, किसी पर डिपेंड नहीं रहने वाला, वो सामान्य वाक्य। दो या दो से भी ज़्यादा सेंटेंस मिलकर जो बनते हैं, हम उसको संयोजित वाक्य कहते हैं। जैसा मಕ್ಕಳು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, बच्चे दूध पीते हैं, ಮತ್ತು हन्नन्नु ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, फिर फ्रूट्स भी खाते हैं। यानी दो को मिलाकर एक बनाया गया है यहाँ, तो ऐसा को हम संयोजित वाक्य कहते हैं। इसी तरह सेकेंड वन एग्जाम्पल, मಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, बच्चे स्कूल को आते हैं, ಆದರೆ लेकिन पाठ ಹೇಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು शिक्षकरिಲ್ಲ, वहाँ पढ़ाने के लिए उतने तादाद में टीचर नहीं हैं। नेक्स्ट, मिश्र वाक्य हम किसको कहते हैं? मिश्र वाक्य ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ರಚಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳು। एक या एक से भी ज़्यादा सेंटेंस एक मेन सेंटेंस के मातहत में, उसके अंडर में वो मीनिंग देते हैं। एक या दो या तीन सेंटेंस होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता, उसके ऊपर वो बाकी के सेंटेंस डिपेंड रहते हैं। ऐसों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसा ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಸು ಬರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು, अपने गांव को ज़्यादा बस आते हैं, ये जानकर देहात के लोग खुश हो गए। ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ विद्यार्थिಗಳು मई मरेतರು, कुवेंपु के सॉन्ग्स सुनकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ऐसों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस रहने वाला, एक ही वर्ब है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है वो सेंटेंस, उसे सामान्य वाक्य। दो या दो से भी ज़्यादा सेंटेंस मिलकर जो बनते हैं सेंटेंस, उसको हम संयोजित वाक्य कहते हैं। दो या दो से भी ज़्यादा सेंटेंस होते हैं, मगर किसी एक मेन सेंटेंस पर वो डिपेंड होते हैं, हम उनको मिश्र वाक्य कहते हैं। ये बहुत इजी है, इसको आप थोड़ा गौर से सुनेंगे और सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में